अब आपका क्या ख्याल है प्रोफेसर नजरुल हसन? मौत का खौफ दिखाकर तुम हमें खरीद नहीं सकते। मैं इस मुल्क का एक जिम्मेदार साइंटिस्ट हूं और एक सच्चा मुसलमान भी। गद्दारी हमारे खून में नहीं है। ठीक है, तो फिर लिख देते हैं शहीदों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तुम जो कुछ भी कहो मैं करूंगा। तुम सिर्फ हमारे लिए मिसाइल्स बनाओगे। मैं मिसाइल्स तो बना सकता हूं, लेकिन उसके फ्यूज टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कौन जानता है उसके बारे में? प्रोफेसर खुराना, जो इन दिनों लेटेस्ट मिसाइल फ्यूज टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए फ्रांस गए हुए हैं। उनके अलावा इस देश के किसी भी साइंटिस्ट को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम मिसाइल्स बनाने का काम शुरू कर दो। डॉक्टर खुराना की वापसी का इंतजार मैं करूंगा। बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी। जिस देश में ऊपर से नीचे तक लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो, उस देश का भविष्य बर्बादी के सिवा और क्या हो सकता है? जिन गधों को एक साथ मिलकर रहना भी नहीं आता, उनको आपस में लड़ाकर तोड़ देना ही बेहतर होगा। मेरा नाम प्रलयनाथ गुंडा स्वामी है। आने वाली 15 अगस्त को इस देश में मैं ऐसा प्रलय लाऊंगा कि आजाद हिंदुस्तान को गुलाम बनाना एक चींटी मारने के बराबर होगा। और गुलामी का मतलब है हमारा हुकूमत, और इसीलिए तो हम इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक और लेटेस्ट हथियारों की पूरी स्टीमर लेकर आए हैं, जिससे कि आप इस देश में आतंक फैला सके। थैंक यू मिस्टर टॉम। और उन हथियारों और खतरनाक बमों को हमारे सारे राज्यों में फैलाने के लिए हमारे ये एजेंट भी मौजूद है, जो बहुत खतरनाक है। क्यों डैडी? हाँ बेटे, कर देते हैं 2-3 महीने में पूरे हिंदुस्तान में नए हथियारों का हंगामा। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना अभी बाकी है। आपकी तारीफ? पुलिस ऑफिसर सत्यवादी दुबे, मगर यह सिर्फ नाम का ही सत्यवादी है। इसका काम तो बस पूछो ही मत। यूं समझो कि पगार सरकार की खाता है, लेकिन काम हमारा करता है, वो भी पूरी वफादारी के साथ। ओह, फिर क्या प्रॉब्लम है मिस्टर सत्यवादी दुबे? सर, मेन प्रॉब्लम है डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान। उसके होते हुए हमारा कोई भी काम मुमकिन नहीं। नामुमकिन को मुमकिन करने का दूसरा नाम रुद्र प्रताप चौहान है वागले। मेरे जीते जी प्रलयनाथ का कोई भी काम होना इम्पॉसिबल है। तुम खबरीलाल को इत्तला कर दो, उनकी हर चाल पर कड़ी से कड़ी नजर रखे। डीआईजी साहब, दुश्मन के साथ साथ अपनी सेहत पे भी जरा कड़ी नजर रखिए। नाश्ता तैयार है, कल की तरह भूल मत जाना जो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चल दिए थे। अरे मैं भूल गया तो क्या हुआ, तुम तो नहीं भूलती ना। अरे तुमने तो ऑफिस में नाश्ता भेज दिया था। अरे भाई, हमारे साहिबजादे कहाँ हैं? 2-3 दिन से दिखाई नहीं देते। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है। अरे भाई, पढ़ाई तो हमने भी की, लेकिन ऐसी पढ़ाई कभी नहीं देखी। न खाने का होश न पीने का। उसको आपकी तरह पुलिस ऑफिसर नहीं बनना है, उसे बनना है पायलट। और पायलट बनने के लिए पढ़ाई में ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं है। ऑफिसर यूं ही बन जाते हैं, यही कहना चाह रही है ना? अभी जाकर देखता हूँ आपके साहबजादे पायलट साहब कैसे हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। पायलट, ए कैप्टन, ए मेरे पायलट। अरे उठ। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग सन। ये भी कोई तरीका है बेटे? ऐसी पढ़ाई तो हमारे साथ पुश्तों ने कभी नहीं की। यही तो हम भी इसे कई बार समझा चुके हैं अंकल। क्या आखिर पढ़ाई की भी कोई हद होती है? नहीं यार, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। अरे पायलट तो मेरे अंकल मरूम सलीम खान, वल जहांगीर खान, वल अकबर खान भी बने थे, मगर पढ़ाई से ज्यादा उनका ध्यान दूसरी चीजों में रहता था। अब
आप ही बताइए अंकल, आप भी एक डीआईजी हैं, क्या आपने भी पढ़ाई किया? मेरा मतलब देखो बेटे, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ना। उठो, नाश्ता करो, चलो। बाय लोग। समझे मिस्टर किताबी कीड़े? अरे संजू, किताबों की ये बोरिंग दुनिया को छोड़ और हमारे साथ रोमांस की रंगीन दुनिया में चल। पिक्चर की टिकटें लाया हूं यार, और वो भी श्रीदेवी की सेक्सी फिल्म। बाथरूम के 2-2 सीन है यार, मजा आ जाएगा। अबे श्रीदेवी की हो या माधुरी की, सेक्सी या सोशल, मुझे कोई फिल्म देखनी नहीं है। चलना यार। चलना यार। अरे मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से, निकलो, गई तुम्हारी टिकट भाड़ में, रोज आ जाते सुबह सुबह मेरा। चलो ना, खुद पढ़ते ना मुझे पढ़ने देते हैं। सेक्सी फिल्म देखेंगे, पढ़ाई करियो या सेक्सी फिल्म देखेंगे। हेलो संजू बाबू, मैं संध्या जी का नौकर राम लखन बोल रहा हूँ। संजू बाबू, संध्या जी बेहोश हो गई हैं। क्या? हाँ, और उन्हें अग्रवाल नर्सिंग होम में भर्ती किया गया है। अग्रवाल नर्सिंग होम? संध्या कहां गई थी? अरे मैं पूछ रहा हूं कहां गई थी? अरे बोलती क्यों नहीं? ओहो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भूल गए आज सोमवार है। बेचारी का मौन व्रत है। मंदिर गई थी पूजा करने। आपका बस चले तो आप तो उसे भगवान के दर्शन भी ना करने दें। अच्छा। जा बेटी, जा तू अंदर जाकर आराम कर, जा। अरे अरे, क्या हुआ बेटी? मम्मी मम्मी, वो चूहा। बोली 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 बोली, देखा टूट गया तुम्हारी लाडली बेटी का सोमवार का मौन व्रत। अब मैं अपना मौन व्रत तोड़कर इसके संडे के मौन व्रत की प्रेम कहानी तुम्हें सुनाऊं। प्रेम कहानी? जानती हो इसने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कितना बड़ा ड्रामा किया? ड्रामा? जी हाँ, ड्रामा। अग्रवाल नर्सिंग होम में बेहोशी का नाटक करके भर्ती हो गई और वहां के स्टाफ को पैसे खिलाकर अपने दोस्तों को बुलाकर नाच गाना किया। पूछो अपनी लाडली। अरे है? इसे शादी की हथकड़ी पहनानी पड़ेगी। सर, खबरीलाल आपसे मिलना चाहता है। अंदर भेजो उसे। राइट सर। तुम अंदर जा सकते हो। नमस्कार। नमस्कार। क्या खबर लाए हो खबरीलाल? आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी का दिल्ली का एजेंट हथियारों की पेमेंट के लिए सोना और डॉलर्स लेकर आज रात शहर पहुंच रहा है। ऐसे? हमारे दिल्ली के संवाददाता के अनुसार उसकी कार का नंबर है DL027070 और ऐसी आशा की जा रही है कि उसकी कार आज रात ठीक 12 बजे की सीमा में प्रवेश करेगी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। पीछे पुलिस है, जल्दी चला।
वागले सर, अपनी जान की कुछ तो परवाह किया करो। आप ही ने तो सिखाया सब ट्रेनिंग कॉलेज में। आप जैसा एक जिंदा रहेगा, हमारे जैसे हजारों तैयार होते रहेंगे। और आपके सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। जीवनलाल टंडेल, तुम्हारी सरकार किसके बलबूते पर बनी? आपके, प्रलयनाथ जी, आपके बलबूते पर। तुम होम मिनिस्टर किसके दम पर बने? आपकी मंजूरी के बिना इस राज्य में मिनिस्टर का पोर्टफोलियो कौन संभाल सकता है? ये सब आपकी ही कृपा है प्रलयनाथ जी। अच्छा, फिर वो खाकी वर्दी वाला रुद्र प्रताप चौहान इस खेत की मूली है? उसने हमारा सोने चांदी का धंधा बंद करवा दिया। हमने गुस्से का घोट शराब में मिलाकर पी लिया। उसने हमारे जुए खाने, शराब के अड्डे, जिस्म फरोशी के धंधे सब चौपट कर दिए। मैंने अपने गुस्से को आंखों की लाले में लाके डुबो दिया। यह सब तो मैंने बर्दाश्त कर ही लिया, मगर मेरी जिंदगी के आखिरी मकसद को नाकाम करने की उसकी कोई भी कोशिश अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे 24 घंटे के अंदर उसकी ट्रांसफर चाहिए। क्षमा कीजिए प्रलयनाथ जी, ये कदाचित नहीं हो सकता। मैं हाई कमांड से भी इस मामले में चर्चा कर चुका हूं। रुद्र प्रताप का ट्रांसफर असंभव है। जो संभव होता है उसे हम जैसे सत्यवादी पुलिस ऑफिसर की मदद से, गुंडा स्वामी, आप संभव कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब है रुद्र प्रताप की मौत। मगर तुम तो आज तक यही बकते आए हो कि ना ही कहीं वो अकेला जाता है और ना ही निहत्ता। मगर अब ये भी बकता हूं कि वो एक जगह अकेला भी जाता है और निहत्ता भी। या! 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 अरे लगाम खींचो खींचो खींचो। हॉल्ट हॉल्ट हॉल्ट। अरे वाह बेटा वाह, अब तुम परफेक्ट राइडर हो गए हो। चलो रेस लगाते हैं। मैं तुम्हें आधे रास्ते का हैंडीकैप देता हूँ, तुम आधा रास्ता पहुंचोगे, मैं यहां से स्टार्ट लेता हूँ। चलो चलो। पापा, ये तुम्हें क्या हो गया पापा? पापा, पापा, पापा। मगर स्वामी जी, ये छोटी बात नहीं है। किसी दिन अगर उसने आपको पहचान लिया तो? गोटिया, जिस दिन उसकी आंखें मुझे पहचान लेगी, उसी दिन उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा।
आज मिल गया एक और सच्चाई का पुजारी मिट्टी में। आग इनके शरीर को तो राख कर देगी, लेकिन इनकी आत्मा की आवाज कभी मिट नहीं पाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहन, भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस है। मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। वागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। वागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे, ठीक ही तो कह रहा है। लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है। इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली, अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है। बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूं। निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे, वरना एक एक गले चीर देता मैं।